इस दुनिया में कुछ सच हो ना हो, लेकिन एक सच यह जरूर है कि जो इंसान इस धरती पर जन्म लिया उसे एक दिन मृत्यु की गोद में सोना है। लेकिन जब अपने प्रिय कोई इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी कमी जिंदगी भर रहती है। यह एक दुख की घड़ी होती है जिसमें परिवार और खुद पर धीरज रखने की आवश्यकता होती है। आज ऐसे ही तक परिवार में दुख की घड़ी आ पहुंचा है। आज 7 जुलाई 2023 के दिन श्री तपंग तक जी अपना अंतिम सांस छोड़ दी है, जिसके कारण मौजूद सभी के आंखें नम है और चारों तरफ उदासी और सन्नाटा छाया हुआ है। उनका जन्म 15 अगस्त 1927 में पांगिंग गांव में हुआ था। उनका पिता का नाम श्री तापुर तक और माता जी का नाम यागो तक था। उन्होंने जीवन काल की 70% समय पीआई कॉलोनी आलो में व्यतीत की। उधर ही उन्होंने विवाह की और उनका 3 बेटा और 2 बेटी है और उन्होंने इसी स्थान पर रहकर अपना सारा कार्य की। उन्होंने अपनी सारा जीवन सामाजिक और साथ ही साथ अपने बच्चे का जीवन को भी उस काबिलियत बनाया कि समाज में गर्व से जी सके और अपनी जीवन काल की सौंदर्य को इस प्रकार बनाए रखा है कि उनकी मृत्यु के बाद भी वो सभी के दिल में बसते हैं। भले ही आज हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनकी यादें, उनकी नाम सदियों तक याद किए जाएंगे। स्वर्गीय श्री तपंग तक जी बहुत ही नर्म स्वभाव के थे और हमेशा समाज विकास के ओर अग्रसर रहता था। किसी भी कार्य को, चाहे पारिवारिक के हो या चाहे समाज के हो, परिसमाप्ति तक पहुंचाकर दम लेते थे, जिसके कारण वो हमारे बीच एक प्रेरणादायक के रूप में उभर कर आए। और आरके मिशन स्कूल, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध स्कूल के नाम में स्थित है, इस पर भी स्वर्गीय श्री तपंग तक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने स्वर्गीय श्री बोकेन अत के साथ मिलकर आरके मिशन को सन 1966 में स्थापना किया। इसके अलावा सन 1961 को स्कूल बनाने के लिए रिगो बस्ती में अपना जमीन दान किया। यह जमीन सन 1961 को स्वर्गीय रातो अर्थ से खरीदा गया था 400 रुपया से और उसमें आरके मिशन का पहला स्थापना हुई। फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह पर बना दिया गया और उसकी जमीन को खेल का मैदान में प्रयुक्त किया जा रहा है। आज के समय में यह स्कूल बहुत ही प्रसिद्ध है। हर माँ पिताजी अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं, क्योंकि आज जो बड़े बड़े ऑफिसर, इंजीनियरिंग, एडवोकेट बने हैं, इसी स्कूल से शिक्षा हासिल की है। तो इन सभी का श्रेय स्वर्गीय तपंग तक जी को जाता है। इसके अलावा भी आलो क्षेत्र के जो यातायात की समस्या थी, उन पर भी काम किया और स्वर्गीय मिंदा अत और स्वर्गीय तातोर दारांग के साथ मिलकर आलो हेलीपैड का भी स्थापना किया और वो उस पायलट टीम में भी शामिल थे जो 1963 की असीम मोरी घटना स्थल पर गई थी और उनके रिटायर के बाद भी पीआई कॉलोनी में कुछ समय तक रहा और उनकी धर्मपत्नी के निधन के बाद पांगिंग बस्ती में आकर बस गए और उनका निदान वहीं पर हो गया। आज उसका श्रद्धांजलि में मौजूद लोग इसका गवाह है कि वो कितना महान व्यक्ति था। हम शाश्वत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें आनंद जीवन प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तपंग तक जो आज उनका देहांत हो गया, उसको सुन के आलो का लोग बहुत दुख महसूस कर रहा है और इसलिए आलो से हम लोग कुछ ऑन बिहाफ ऑफ आलो पीपुल ना, आलो का टाउन का लोगों का तरफ से कुछ लोग हम आया है। तो हम लोग आलो का या वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का लोगों को सबको मालूम है कि आलो टाउन को बनाने में श्री बोकेन अत, लेट बोकेन अत और तपंग तक दोनों और उनका साथ में उस समय का जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन लोग सब मिलके आलो टाउन को बनाया है और इसलिए आलो का लोग हमेशा तपंग तकी को बहुत याद करता है और बाद में भी हमेशा तपंग तकी को आलो का लोग याद करते रहेगा।
तो सर आज जो उसका देहांत हो गया तो आप उसका श्रद्धांजलि के यहाँ में मौजूद है, तो उनके लिए आपका मन से उसके लिए क्या प्रेयर रहेगा, प्रार्थना रहेगा, मतलब उसके लिए दुआ जो जहाँ कहीं भी रहो उसके लिए? हाँ, क्योंकि तपंग तक आलो में बहुत पॉपुलर आदमी था और बहुत अच्छा काम किया है। लोग बहुत उसको प्यार करता था, उसका मन में कोई पाप नहीं था। इसलिए हम लोग समझते हैं कि ऐसा एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान ज़रूर माने उसका आत्मा को शांति मिलेगा स्वर्ग में, और वहाँ में वो जैसे भी एक उनका शांति से वो रहेगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उसका आत्मा जहाँ भी हो स्वर्ग में शांति से रहे। हाँ, जैसे कि सर आपने बताया कि तापांग ताकी बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे और उन्होंने जो हम लोग का आलो टाउन है उसमें जो उसके विकास के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही उसका योगदान रहा है। और ये सुनने में भी आया है कि जो आरके मिशन स्कूल है उसके इस्ताब्लिश के समय में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है और उस स्कूल को बनाने के लिए भी ज़मीन उन्होंने ही प्रदान किया था। बोला तो इसका ऊपर में आप कुछ कहना है? हाँ, ये आरके मिशन स्कूल मेरा पिताजी कहने रहते हैं और उन लोग मिल के हम लोग उन लोग का उस समय का सोचना था यहाँ आलो में एक इंग्लिश स्कूल होना है, क्योंकि उस समय में 60s में अरुणाचल में असमीज मीडियम स्कूल होता था। तो मेरा पिताजी और तपंग ताकी उन लोग सब सोचा कि एक इंग्लिश स्कूल लाना है, इसलिए आरके मिशन स्कूल को लाया था। तो इसलिए आरके मिशन स्कूल लाने के लिए ज़मीन का ज़रूरत है, तो वो इसलिए वो तपंग ताकी जी, मेरा पिताजी, मिंद तातौर तारंग उन लोग दरका बस्ती में जाके वहाँ के गाँव बुरा लोगों को, लैंड ओनर लोगों को पूरा मीटिंग करके वो ज़मीन को उन लोग से डोनेशन में लिया है, ले करके आरके मिशन को इस्टेब्लिश किया है। और तपंग ताकी जी साथ में उसका खुद का भी एक ज़मीन उसमें था, तपंग ताकी का खुद का भी ज़मीन था, उसको भी वो डोनेट किया आरके मिशन स्कूल बनाने के लिए। दरका का लोग भी डोनेट किया है और साथ में तपंग ताकी वो खुद का भी एक ज़मीन को वो डोनेट किया। ऐसे करके उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू रे न्यूज़। मेरा नाम है मान्या एटे, मैं गालो एफ्रो सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। जी, तो थैंक यू सर। तो आज यहाँ पे आप हम लोग का तापांग ताकू जी का जो उसका मरण स्थल में आप यहाँ में आए हैं। हम लोग ये जानने को मिला है कि वो अपने जीवन काल में बहुत ही महान व्यक्ति रहा, बहुत ही आदरणीय व्यक्ति रहा, तो उसको आप किस तरह याद करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि हम आरके मिशन का फर्स्ट बैच है 1966 में। तो उस समय हमने देखा है कि लेट तागंग ताकी साहब उन्होंने काफ़ी योगदान किया है और मुझे बताया गया कि जो अभी का जो फुटबॉल फील्ड है आरके मिशन का नीचे वाला जो लोअर कैंपस है, उन्होंने एक लेत रातों रात से ज़मीन खरीदा था और स्वामी नागेश्वर को उन्होंने बोला था कि स्वामी जी आपको अगर स्कूल स्टार्ट करना है मेरे ज़मीन पे शुरू कीजिए। उन्होंने ऐसे बोला था, बोल के मुझे उनका जो फैमिली ने बताया है। और इसके बाद में हम लोग तो वहाँ से पढ़ के आगे निकल गए हैं। फिर बाद में मैं उनको एज ए पॉलिटिकल असिस्टेंट में मिला है पाला पे। तो क्या करता था कि जितने भी हमारे वो समाज के लोगों से उनका मिलना जुलना होता था और वो मोस्टली गालों में ही बात करता था, हालांकि वो आदि है। और हमारे जो भी गालों और आदि के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी केस होने से वही सॉल्व करता था। तो उनका ये बहुत बड़ा एक पर्सनैलिटी है, मैं मानता हूँ कि। और उनका हंसना, सभी से मिलजुल के रहना, प्यार मोहब्बत से सबको मिलकर। तो आज उनके इस डेथ पे बहुत मैं अपने आप को सदमा महसूस करता हूँ। मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि उनका जो लड़का, ये बड़ा लड़का है वो ताकी है, ये हम लोग एक साथ आरके मिशन में पढ़ा था। और उनकी जो बेटी है आइनी तालो है, वो भी हमारा जूनियर आरके मिशन में। मैं कुछ समय पहले आलो जा रहा था कि मैं उस पर सुना कि उनका देहांत हो गया है सुबह। तो मैं सीधा दौड़ के आया और मैं
मेरी तरफ से और कला समाज की ओर से उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर तांगो तपाक है। मैं पासीघाट का रहने वाला। जी थैंक यू सर। तो सर आज यहाँ में आए हुए हैं जो हम लोग का बीच में जो बहुत ही आदरणीय जो व्यक्ति थे वो हम लोग का बीच में नहीं रहा, तो उनका याद ऐसे हम लोग को जानने में आया है कि वो बहुत ही महान व्यक्ति रहा ना अपना जीवन काल में, तो उसको आप किस तरह याद करते हैं? सबसे पहले तो आपका आरसीसीएन टीम को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की इस दुखद घड़ी में आप सबने यहाँ आके इस जो आज हम जो पे अवेस करें होमेस पे करें तो उसमें आपने कवरेज देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये आज हम सब के लिए बहुत दुखद की घड़ी है। हम परिवार एक सदस्य होने के नाते हम सब के लिए बहुत ही एक दुखद की घड़ी है। मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि ये जो हम सब के लिए एक बहुत ही बुजुर्ग और रिनाउंड हमारे परिवार के सिर्फ नहीं है बल्कि हमारे हर समाज के लिए, हर समाज में स्पेशली हमारे जो सियांग बेल्ट है काफ़ी उसका जो रिकॉर्ड है काफ़ी प्रसिद्ध है और काम कर चुके हैं। और आप सब जानते हैं वो 1949 से ही पीआई के रूप में जो पब्लिक इंटरप्रेटर के रूप में काम करना शुरू किया था और उससे पहले भी वो एक सब्रसी के रूप में काम किया जो उस समय ब्रिटिश के यहाँ शासन हुआ करते थे। तो उसी समय से वो जुड़े हुए हैं। उस समय से लेके आज तक वो समाज के लिए और हमारे खासतौर पे यहाँ जो अली बेल्ट है हम सब के लिए वो काम करते आए हैं और लोग इसलिए उसको याद भी करते हैं। वो सिर्फ पीआई नहीं बल्कि वो एक सोशल वर्कर भी थे और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो इस प्रकार से लोग उसको याद करते हैं और आगे आने वाले दिन में भी याद करते हैं। जी तो सर आप जिस तरह बताया है कि आप लोग आदि सोसाइटी में उनका जो आप लोग को जो भी विकास हुआ है तो उसमें बहुत योगदान रहा, और ये सुनने में भी आया है कि जो आलो टाउन है उसका रोड कंस्ट्रक्शन और ये मतलब उसमें भी उसका बहुत योगदान रहा है, तो उस बीच उसका बारे में कुछ आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसलिए आपको दोहराया 1949 में से जब से वो पीआई के रूप में काम शुरू किया था, उससे पहले सदस्य के रूप में काम किया। तो उस समय से क्योंकि उस समय में यहाँ बिल्कुल रूल की कम्युनिकेशन तो काफ़ी बहुत पोर थी। तो आलोंग जो एक समय था हम लोग का जो एयर्स वेल सियांग बेल्ट में एक हेडक्वार्टर हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट का, तो उस समय से वो लोग काम करना शुरू किया। तो उस समय तो एक छोटा सा ये टाउन था। तो वहाँ हेडक्वार्टर आने के बाद उन लोगों ने सारा मिलके आलोंग में भी कोई लोग थे वो मिलके काम करना शुरू किया। फिर आलोंग को आगे ले जाके काफ़ी हर सेक्टर्स में वो लोग आलोंग को आज के जो स्टेज है वो उसको ये के लिए अपना ये योगदान दिया। उनकी शुरुआत उन्होंने किया। उन्होंने किया। हाँ, और ये भी जो आरके मिशन सारे जो आरके मिशन है जितने भी आलोंग जो टाउन है सारे जो अभी जितने भी आप एस्टेब्लिशमेंट जो देख रहे हैं वो लोगों की बदौलत ही आज देखने को हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।